फ्रांस ने अपने नागरिकों को तुरंत पाकिस्तान छोड़ने की सलाह दे दी है। इस्लामाबाद में स्थित फ्रांसीसी दूतावास ने एक ईमेल के जरिए बताया कि उनके ऊपर गंभीर खतरा मंडरा रहा है। इसलिए अगर कोई फ्रांसीसी नागरिक पाकिस्तान के किसी भी हिस्से में रहता है तो वो तुरंत ही दूसरे देश रवाना हो जाए। लेकिन फ्रांस ने आखिर ये चेतावनी जारी क्यों की है? दरअसल पाकिस्तान के कई शहरों में इन दिनों कट्टरपंथी संगठन फ्रांस से डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने की मांग कर रहे हैं, जिसके कारण वहां पर विरोध प्रदर्शन काफी उग्र हो गए। हालांकि इन विरोध प्रदर्शन की अगुवाई कर रहे संगठन तहरीके लबाइक को बैन कर दिया गया है और इसके मुखिया साद रिजवी को भी गिरफ्तार किया जा चुका है। लेकिन हिंसक प्रदर्शन अब भी जारी है, जिसमें 7 लोगों की मौत हो चुकी है और सैकड़ों पुलिसकर्मी इस हिंसक प्रदर्शन में घायल भी हो चुके हैं। कब भड़के विरोध प्रदर्शन? फ्रांस ने जब से मैगजीन शार्ली हेब्डो में पैगंबर मोहम्मद के कार्टून फिर से प्रकाशित किए जाने का समर्थन किया है, तब से ही पाकिस्तान में फ्रांस विरोधी भावनाएं प्रबल हुई हैं। पिछले कुछ हफ्तों से कट्टरपंथी इस्लामिक संगठन तहरीके लबाइक पाकिस्तान के नेतृत्व में फ्रांस के खिलाफ विरोध प्रदर्शन तेज कर चुकी है। देश भर में हो रहे इन विरोध प्रदर्शन में कई लोग अपनी जान भी गंवा चुके हैं। बिल को लेकर भी मुस्लिम समुदाय नाराज। फ्रांस की एडवाइजरी तब आई है जब पाकिस्तान की सरकार ने तहरीके लबाइक यानी टीएलपी संगठन पर बैन लगाने की बात कही है। फ्रांस की संसद में जल्द ही एक बिल को मंजूरी मिलने वाली है। इस बिल को कट्टरपंथ इस्लाम पर लगाम लगाने वाला बिल कहा जा रहा है। इसमें धार्मिक संगठनों की फंडिंग को लेकर नियम कड़े करने के साथ साथ कई प्रावधान किए गए हैं। इस बिल को लेकर भी पाकिस्तान के मुस्लिम समुदाय में नाराजगी है। क्यों हो रहे विरोध प्रदर्शन? इस्लामिक संगठन टीएलपी फ्रांस में प्रकाशित पैगंबर के कार्टून को लेकर विरोध कर रहा है। उसकी मांग है कि पाकिस्तान सरकार फ्रांस के राजदूत को निष्कासित कर दे और साथ ही फ्रांस के सभी उत्पादों का बहिष्कार भी कर दे। इसे लेकर इमरान खान की सरकार टीएलपी के दबाव में इस मांग के आगे झुक गई थी और इसके लिए संसद में 3 महीने में प्रस्ताव लाने का वादा भी किया गया था। ये समय सीमा 16 फरवरी को समाप्त होने के बाद सरकार ने समझौते को लागू करने में असमर्थता व्यक्त की और इसके लिए ज्यादा समय मांगा। इसके बाद तहरीके लबाइक ने सरकार को 20 अप्रैल तक का वक्त दिया। टीएलपी के नेता अल्लाम साद हुसैन रिजवी ने बीते रविवार को अपने समर्थकों से वीडियो मैसेज में कहा कि अगर सरकार निर्धारित समय पर वादा पूरा नहीं करती है तो धरना प्रदर्शन के लिए तैयार रहें। इसके बाद सरकार ने साद हुसैन रिजवी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं रिजवी की गिरफ्तारी के कुछ घंटों के अंदर पाकिस्तान के कई शहरों में विरोध प्रदर्शन के लिए लोग सड़कों पर उतर आए। प्रदर्शनकारियों ने रास्ता जाम कर दिया, पुलिस बल पर पत्थर फेंके गए। सोमवार को आलम ये हो गया कि लाहौर, गुजरावाला, इस्लामाबाद और पेशावर जैसे सभी मुख्य शहर एक दूसरे और देश के बाकी हिस्सों से कट गए। पाकिस्तान में मंगलवार को पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच झड़प हुई। इसमें 2 पुलिसकर्मियों की मौत भी हो गई। रिजवी पर हत्या के लिए उकसाने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। इसी संगठन के समर्थकों ने नवंबर महीने में भी पाकिस्तान में फ्रांस के खिलाफ लगातार 3 दिन तक प्रदर्शन किए थे। इस दौरान सब कुछ ठप सा पड़ गया था। टीएलपी पर बैन लगाने का ऐलान करने के बाद पाकिस्तान के गृह मंत्री शेख राशिद ने पत्रकारों से कहा कि सरकार नहीं चाहती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में उसकी पहचान एक आतंकवादी देश के तौर पर हो। हालांकि टीएलपी के सुन्नी समर्थकों की बड़ी संख्या के चलते संगठन पर बैन लगाना पाकिस्तान के लिए किसी चुनौती से कम नहीं होगा। आपको बता दें कि पाकिस्तान में इस निंदा को लेकर बेहद सख्त कानून है। इस निंदा को लेकर मौत की सजा तक का भी प्रावधान है। इस्लाम या इस्लामिक शख्सियतों का अपमान करने वालों को सजा दिलाने के लिए इस कानून का भरपूर इस्तेमाल किया जाता है। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर बताएं और हमारे चैनल दुनिया तक को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।